ओम शांति। योगियों को उड़ता हुआ दिखाते हैं, फरिश्तों को भी धरती से ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि वेस्ट का वेट नहीं है, अर्थात हल्के हैं। तो हमें अपने आप को यानी कि आत्मा को वेस्ट का वेट हटाना है। तो कौन सा वेस्ट है? वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म। इनसे ही आत्मा भारी हो जाती है। जब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का कार्य करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो आज की इस मुरली से हमें यह पता चला कि मनन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है, ऐसे ही मनन करने का प्रोसेस है। इस मनन करने के प्रोसेस के द्वारा हम व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वाणी, व्यर्थ कर्म को हटा सकते हैं। तो आज पूरा दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कोई भी व्यर्थ कर्म ना हो। व्यर्थ कर्म मीन्स ऐसा कोई भी कर्म जिसका हमारे पुरुषार्थ के संग कनेक्शन नहीं, या हमारे जीवन में कोई पर्पस नहीं। कोई व्यर्थ वाणी नहीं, ना ही ज्यादा बोलना है, ना ही व्यर्थ बोलना है, और व्यर्थ संकल्प भी नहीं, यानी कि पास्ट के और फ्यूचर के संकल्प नहीं। तो आत्मा के ऊपर बहुत बोझ 63 जन्मों का था, क्योंकि बहुत व्यर्थ संकल्प किए, व्यर्थ बोला, व्यर्थ कर्म किए। अब ये समय आया है कि हम इन सबको डिलीट करें। तो पूरे दिन का प्लानिंग करते हैं, अपने आप से पूछते हैं, हाउ कैन आई एलिमिनेट वेस्ट थॉट, वेस्ट वर्ड्स, वेस्ट एक्शन। पूरे दिन को आप देखें अपने सामने लाके, कौन कौन सी ऐसी बातें आ जाती हैं, क्योंकि हमें अपने हर एक दिन का पता है कौन कौन सी बातें आ जाती हैं कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म आ जाते हैं। आज इन सारी बातों से मुक्त रहेंगे। तो पर्पस है आत्मा को हल्का बनाना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। इसीलिए वेस्ट, व्यर्थ को खत्म करना है, और ये सब कुछ होगा मनन शक्ति के आधार से। तो कोई भी एक पूरी अव्यक्त मुरली लेकर विस्तार से उसको अध्ययन करके उसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स के गहराई में जाएंगे मनन के द्वारा। तो इससे आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली बनती जाएगी। ओम शांति।